वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे उष्मा या ताप या अर्थात हीट। ओके, तो हीट क्या होता है कि अगर हम किसी दो पिंड को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, उसमें घर्षण के कारण क्या आ जाता है, हीट आ जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का यह एक विकसित रूप है। आप यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा है कि हमारा जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है यांत्रिक ऊर्जा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा बताई गई थी। एक पहला था काइनेटिक ऊर्जा, दूसरा था हमारा पोटेंशियल ऊर्जा। उसे हम के से प्रदर्शित करते थे और पोटेंशियल को पी से। ओके, अब इतना बहुत हुआ, अब आप जाके पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा। हम चलते हैं हीट की तरफ। तो हमारा हीट की तरफ चलते हैं। तो हमारा हीट क्या है? हीट एक यांत्रिक ऊर्जा का विकसित रूप है जो घर्षण से उत्पन्न होता है। इसे तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, तापीय या उष्मीय। अब इसे किस प्रतीकात्मक अक्षर से डिनोट करते हैं? इसे एच से डिनोट करते हैं। हीट से स्टार्ट हुआ, हीट का पहला कैपिटल अक्षर एच है, तो इसे हम डिनोट भी एच से ही करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एच बराबर होता है एम गुणे यस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? तापांतर है, ताप में अंतर। ताप में पहले कितना ताप था, बाद में कितना हो गया घर्षण के बाद। और यस क्या है? ये हमारा स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट मतलब अभी हम बताएंगे आपको क्या होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, अभी स्पेसिफिक हीट है, इसे हम आपको अभी आगे बताते हैं। और ये यम क्या है? जिस पिंड को हमें घर्षण जिस पिंड में जनरेट हो रहा है वो उसका द्रव्यमान है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला आपको पता चल गया है। तो हम आपको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट बता ही देते हैं। स्पेसिफिक हीट जो है यह ऊष्मा की वह मात्रा है, यह क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा है जिसे किसी पदार्थ की एक इकाई, कोई पदार्थ हो, मान लीजिए ऐसा पदार्थ हो, उसके एक इकाई द्रव्यमान में, मतलब इतना एकांक द्रव्यमान ले लीजिए। एकांक द्रव्यमान में ये वाली ऊष्मा जोड़ दीजिए, क्या स्पेसिफिक हीट ले जाकर जोड़ दीजिए, तो इस एकांक द्रव्यमान का तापमान कितना बढ़ जाना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना चाहिए। ओके, इतना टेम्परेचर इसमें ले जाके जोड़िए कि इस एकांक द्रव्यमान में कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़े? ओनली 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ओनली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से जितना हमने टेम्परेचर जोड़ा वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो इसको हम कैसे मतलब परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं? या ऊष्मा की वह मात्रा है जिसे किसी पदार्थ के द्रव्यमान में, मतलब इकाई द्रव्यमान में जोड़े जाने से तापमान में 1 इकाई की वृद्धि हो, वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको स्पेसिफिक हीट भी बता दिया है। अब इसका हम क्या बताएंगे? आपको यूनिट बताएंगे। तो एमकेएस पद्धति में यूनिट बताएंगे, सीजीएस पद्धति में बताएंगे, और फुट पाउंड सेकंड में बताएंगे। तो एमकेएस पद्धति में इसका क्या होगा? हमारा किलो कैलोरी। क्या होगा हमारा? इसका किलो कैलोरी होगा एमकेएस पद्धति में हीट का मात्रक। और सीजीएस पद्धति में होगा हमारा सिर्फ कैलोरी। क्या होगा? ओनली कैलोरी होगा सीजीएस पद्धति में। उसके बाद हमारा क्या होगा इसमें? फुट पाउंड सेकंड में। फुट पाउंड सेकंड में हमारा दो मतलब आएंगे, 2 यूनिट रहेंगे। पहला यूनिट हमारा रहेगा सेंटीग्रेड हीट यूनिट। क्या रहेगा? सेंटीग्रेड हीट यूनिट, जिसे हम कहेंगे CHS, सेंटीग्रेड, सॉरी ये हमारा रहेगा CHU। क्या रहेगा? CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ये हमारा रहेगा सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेंटीग्रेड हीट यूनिट। दूसरा रहेगा हमारा क्या? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो हमारा क्या रहेगा? BTHU, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये हमारा क्या हो गया? फुट पाउंड सेकंड में 2 प्रकार से इसके यूनिट आ गए। ओके, तो हम क्या करेंगे? आपको अब किलो कैलोरी बताएंगे। किलो कैलोरी क्या होता है? अगर 1 किलोग्राम, मतलब किलो है तो इसमें क्या होगा? 1 किलोग्राम जल लिया जाएगा, उसका तापमान कितना बढ़ाया जाएगा? ये क्या रहेगा हमारा? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाएगा इसका तापमान, जो 1 किलोग्राम जल लिया रहेगा। अब कहोगे 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ही डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस किया गया, लेकिन क्यों 14.5 डिग्री सेल्सियस से किया गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम 1 किलो क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, तो उसका टेम्परेचर पहले से ही कुछ ना कुछ रहता है। हम उसे 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस नहीं कर सकते कि 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितना ताप का यूज किया गया है वही क्या कहलाएगा? 1 किलो कैलोरी नहीं बता सकते। हम कहेंगे 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक
बढ़ाने में जितना ताप लगा वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहलाएगी। ओके, क्योंकि हम इसे इसलिए बताए हैं क्योंकि जो हमारा 1 किलो तापमान 1 किलो वाटर रहेगा उसका तापमान पहले से ही कुछ रहेगा। ओके, इसलिए हमने 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया। हमारा क्या होगा कैलोरी, तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कैलोरी हमारा 1 ग्राम वाटर लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, 1 ग्राम हम क्या लेकर आएंगे, जल लेकर आएंगे। तो उसका हम तापमान कितना बढ़ाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे। इसका 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना ताप का हम यूज करेंगे वही हमारा क्या होगा, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहलाएगी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट पे। तो हमारा सेंटीग्रेड हीट यूनिट जो है 1 पाउंड पानी का तापक्रम, ये हमारा क्या रहेगा, पाउंड रहेगा। यहाँ पर आप जान गए होंगे पाउंड किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। ओके, ये वेट का मात्रक होता है। तो यहाँ पर हमारा 1 पाउंड वाटर लेकर आएंगे, उसका तापमान कितना बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना उसका तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। ओके, हम चलेंगे BTHU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वाटर का 1 पाउंड ही लेकर आएंगे। क्या करेंगे, वाटर का 1 पाउंड लेकर आएंगे और उसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने तक आवश्यक मतलब जितना ऊष्मा आवश्यक रहेगा जितना ऊष्मा उसका तापक्रम बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा आवश्यक रहेगी वही क्या कहलाएगी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहेंगे। ओके, इस प्रकार से हमने क्या किया, आपको यहाँ पर हीट पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी।